तो आज मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल देखने में आया। 296 पॉइंट मार्केट आज प्लस हुई। क्लोजिंग आई है 40,801 पे। कल जो क्लोजिंग थी वो 40,504 पे थी। कल हमने बताया कि मार्केट ने काफी पैनिक लिया, सपोर्ट लेवल मार्केट ने कल ब्रेक किए थे। लेकिन कल जो जिनेवा और सऊदी अरब की मुलाकातें थी उनका इम्पैक्ट आज जो देखने में आया, तो मार्केट काफी ऊपर खुली और उसके बाद मार्केट ने एक डीपली, यानी आज सारा दिन मार्केट फ्लक्चुएट करती रही ऊपर नीचे। एक अच्छा इंट्राडे का मौका था आज। वॉल्यूम कल से ज्यादा है और रेड कैंडल इसलिए है कि मार्केट ओपन हुई थी ऊपर और क्लोज हुई है अपनी ओपनिंग से नीचे, इसलिए आज की जो कैंडल है वो रेड है। वरना आज पॉइंट्स ऐड हुए हैं, यानी 296 पॉइंट मार्केट में आज ऐड हुए हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट हम बाइंग सेलिंग चार्ट में भी देखेंगे। और कल कुछ खबरें थी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि पाकिस्तान को कोई बेल आउट पैकेज मिला है, कोई वादे वहीद हुए हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं, तो उससे पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आज एक अपसाइड की मूव देखने में आई। अब हम देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। तो बाइंग सेलिंग चार्ट तो आज बता रहा है जनाब के मार्केट ने कल की जो खबरें थी या जो उधर की मुलाकातें थी उनको वेलकम किया है। उसकी वजह ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया अग्रेसिवली। $3.08 मिलियन की उनकी अग्रेसिव बाइंग थी। साथ उनका दिया है ओवरसीज पाकिस्तानीज ने $0.63 मिलियन की इनकी बाइंग है। और ब्रोकर्स ने $0.41 मिलियन की इनकी बाइंग है। तो ये इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की जो एग्रेसिव मूव थी उसने मार्केट को अपसाइड पे रखा। कंपनीज ने $0.38 मिलियन की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.10 मिलियन की बाइंग की। तो ये मार्केट के अंदर आज मेजर बायर्स थे। तो चूंकि इन्होंने मार्केट ओपन ऊपर की और अपने स्क्रिप्ट जो थे वो भी इनके कुछ अपर लॉक्स पे थे और बाकी भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ग्रीनरी थी, इस वजह से बैंक्स ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की। $2.54 मिलियन की बैंक ने सेलिंग की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने $0.11 मिलियन की सेलिंग की। और म्यूचुअल फंड्स ने $1.67 मिलियन की सेलिंग की। यानी असल सेलिंग आई जो प्रॉफिट टेकिंग आज की है वो म्यूचुअल फंड्स ने और बैंक्स ने की है। इनके साथ हल्की सी सेलिंग है बीएफसी की $0.01 मिलियन, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने $0.27 मिलियन की सेलिंग की। तो आज मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी थी वो मेन इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की वजह से थी जिन्होंने अग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया। ब्रोकर्स इसलिए इन होते हैं कि जिस हाउस से बाइंग हो रही होती है, इंडिविजुअल जहां से बाइंग कर रहे होते हैं वहां कुछ आइडियाज हो जाते हैं, फिर वहां पे जो है वो लोग खुद भी मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में बाइंग करते हैं ताकि एक दो दिन जो है वो मार्केट के अंदर अच्छी है मूव बन सके। तो अब हम इनके पोर्टफोलियोज देखते हैं और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। आज मार्केट के अंदर मेन पार्टिसिपेंट जो हैं बाइंग साइड पे भी इंडिविजुअल्स हैं। तो ये देखें हर सेक्टर में इन्होंने बाइंग, ऑल अदर सेक्टर में $0.84 मिलियन की बाइंग है जो कि इनकी सबसे ज्यादा बाइंग है। उसके बाद इन्होंने जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग की है, $0.57 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद इन्होंने फर्टिलाइजर में बाइंग की है, $0.51 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद फूड एंड पर्सनल आपने देखा होगा, यूनिटी ट्रीट वगैरह कैप थे, $0.37 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में $0.31 मिलियन की बाइंग है। पावर सेक्टर को भी ये कमोलेट कर रहे हैं, $0.18 मिलियन की पावर सेक्टर में इनकी बाइंग है। तो वो हर सेक्टर में इनकी जो है आज बाइंग थी। इस वजह से आपने मार्केट को भी ऊपर देखा। अब इनके साथ बाइंग की है ब्रोकर्स ने, उनका पोर्टफोलियो देखते हैं और फिर आज के जो मेजर सेलर हैं बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स वो भी देखते हैं। इंडिविजुअल्स के साथ जो अग्रेसिवली बाइंग की वो ब्रोकर्स ने की, $0.30 मिलियन की बाइंग इनकी ऑल अदर सेक्टर में है। और फर्टिलाइजर में इन्होंने $0.21 मिलियन की बाइंग की। यही इनके दो बाइंग एरियाज हैं सबसे ज्यादा, बाकी तो नॉमिनल सी बाइंग है। जी ये बैंक्स हैं जिन्होंने आज हर सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग की, इंडिविजुअल ने हर सेक्टर में बाइंग की और इन्होंने हर सेक्टर में आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की है।
इनकी सबसे ज्यादा जो सेलिंग नजर आ रही है वो सीमेंट सेक्टर में है। 0.89 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सीमेंट सेक्टर में सेलिंग की है। उसके बाद इनकी जो सबसे ज्यादा सेलिंग है वो ऊपर ऑल अदर सेक्टर में है। 0.63 मिलियन डॉलर्स की इनकी सेलिंग है। ये दो मेजर सेलिंग जोन है इनके। उसके बाद इन्होंने जो सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में की है। 0.35 मिलियन डॉलर्स की इनकी सेलिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्होंने आज सेलिंग की है 0.23 मिलियन डॉलर्स की। तो बैंक्स ने आज भरपूर प्रॉफिट टेकिंग की अपसाइड पे, और इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग की। आज दूसरा प्रॉफिट टेकिंग करने वाला इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स हैं। इनकी सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है ऑल अदर सेक्टर में। 0.66 मिलियन डॉलर्स की इनकी प्रॉफिट टेकिंग इसमें। उसके बाद इन्होंने फर्टिलाइजर में जो है वो जनाब प्रॉफिट टेकिंग की है 0.31 मिलियन डॉलर्स की। और तीसरे नंबर पे इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में प्रॉफिट टेकिंग की है 0.29 मिलियन डॉलर्स की। और कुछ पावर सेक्टर सेल किया है इन्होंने 0.23 मिलियन डॉलर्स का। बाकी हल्की सी नॉमिनल सी बाइंग है इनकी डिफरेंट सेक्टर में। सीमेंट में इन्होंने आज सेल किया है 0.24 मिलियन डॉलर्स का। तो म्यूचुअल फंड और बैंक आज प्रॉफिट टेकिंग करते रहे मार्केट के अंदर, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स ने आज बाइंग की। जी तो जनाब, बात करेंगे आज। पहले हम इसको मजीद हालात पे डिस्कस करने से पहले इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देख लें कि आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें क्या शो कर रही है। कल जिस तरह आवरली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि बेरिश क्रॉस जनरेट हो चुका था, वो आज रिवर्स हुआ और वापस बुलिश क्रॉस, लेकिन ऊपर बुलिश क्रॉस हो के भी क्रॉस जो है वो फ्लैट हो गया है। यानी यहाँ से वो रिवर्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये रिवर्स क्यों हो सकता है। इसकी दो तीन वजूहात हैं। देखें, ये जो मुलाकातें हुई हैं ना, ये मैं आपको बता दूं कि अ, एक वादा ज्यादा है और दाद कम है। ठीक है। और सऊदी अरब की भी जो खैमे में शिकारगाह में मुलाकात हुई है, नामा निगार तो उसको बड़ा कुछ लिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आ, मिला इतना कुछ नहीं है जितने की तवक्को की जा रही है, और शायद ना ही मिले। उसकी वजह ये है कि सिर्फ हमारे इदारे लॉबिंग नहीं करते। ये जितने भी आपके मुल्क में होते हैं फॉरेन ऑफिसेस, ये रिपोर्ट्स भेजते हैं। और कोई भी मुल्क इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और पता ही ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो कितना अरसा है और जो कुछ चल रहा है मुल्क के अंदर, तो ऐसी जगह पे आके इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिकन जो फेडरल रिजर्व है उनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बारे में पेशगोई जो हो रही है वो ये है कि शायद 5% से ऊपर चला जाए। अगर ऐसा होता है आने वाले दिनों में, वहां की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तो इंडेक्स 2 से 3 हजार पॉइंट नीचे गिर सकता है। ये जेन में रखिएगा। तो वहां से लोग जो है वो अपने कैश को जो है वो डॉलर को या जो भी उनकी है करेंसी उसको डॉलर में कन्वर्ट करके तो अपने रिजर्व में रखते हैं, ना कि कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं कि इन्वेस्टमेंट तकरीबन पूरी दुनिया में जो है वो जैम हो चुकी है। लोग अपने रिजर्व को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसी सूरत में वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन पैसा 3-4 साल में मिलेगा और 3-4 साल में क्या प्लान बनता है किसी को कुछ पता नहीं है। लिहाजा आंखें बंद करके बाइंग करना, होल्ड करना और लेटे रहना, ये तरीका मार्केट के अंदर नहीं चलेगा। आपके स्क्रिप्ट अगर ऊपर है तो ऊपर आप इनको सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, डिप का वेट कर सकते हैं। 1-2 दिन अगर किसी को कैप लगता है तो उसमें छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड सी। और इंटरनेशनल किट्स को देखते हुए, अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कीजिएगा। ये था मेरा व्यू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।